students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ रोजाना वीडियो देखकर रोज का रोज होमवर्क जो है आप कर रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स का एक मेजर टॉपिक केन्जियन थ्योरी का, और वो टॉपिक का नाम है एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल। जी हाँ, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल भी कह सकते हैं, स्केड्यूल भी कह सकते हैं। और क्या है एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल? एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल एक टेबल है बेटा, जो ये शो करती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सप्लाई का स्तर कैसा होगा। जी हाँ, एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सप्लाई करता है, और उसके लिए एक टेबल बनेगी जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, टेबल आपके सामने है, एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल। अगर किसी देश में कोई चीज सप्लाई नहीं होती है तो उस देश की इनकम क्या है? 0। अगर उस देश में 20 टन्स या 20 मिलियन टन्स गेहूं या क्लॉथ जो है वो सप्लाई हो रहा है, तो उसी हिसाब से वो आउटपुट है, आउटपुट को बेचने से इनकम जनरेट होती है, तो वहां की इनकम भी 20 होगी। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के बराबर होती है, इसीलिए दोनों टेबल में कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये जो है, अगर इनकम किसी देश में सप्लाई 0 है तो उस देश के अंदर कोई इनकम नहीं होगी। किसी देश के अंदर जो है 20 गुड्स की सप्लाई है, 20 टन गुड्स की सप्लाई या 20 फिगर की सप्लाई है, तो उसमें इनकम भी 20 होगी। अगर ये 40 होगा तो ये 40 होगी, और अगर ये 80 होगा तो ये 80 होगी, और ये 100 होगा तो ये 100 होगी, 120 होगा तो 120 होगी। क्योंकि आपको पता है जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमारे देश का क्या होती है? आउटपुट। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट। गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट बेचते ही इनकम जनरेट होती है, और इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ऑटोमेटिकली एएस जो है वाई के बराबर हो जाता है। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूं कि एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर है, इसीलिए आप इनकम को 20-20 करके बढ़ा दीजिए, सप्लाई भी 20-20 करके इंक्रीज हो जाएगी। असल में पहले सप्लाई इंक्रीज हुई, वो आउटपुट बनी, उसको बेचा, तो हमारे पास इनकम रिसीव्ड हुई। अब ये बताते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर कैसा है, या एग्रीगेट सप्लाई के ऑब्जर्वेशन में निकल के क्या आता है। पहला ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं कि आइडेंटिफिकेशन करिए वाई और एएस को। वाई यानी कि इनकम को, और एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को। ये हमें बताएगा कि एक प्रोड्यूसर एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स की सप्लाई करता है, जितनी गुड्स और सर्विसेज की वो सप्लाई करता है वो उस देश का आउटपुट है, और उतने ही बराबर का हमारे पास इनकम शो होगा। जी हाँ, जितनी एग्रीगेट सप्लाई है वो देश का आउटपुट है, और उसी को बेचकर जो है देश में इनकम शो होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ही इनकम है, एएस इक्वल टू वाई। ये चीज हमें ऑब्जर्वेशन में नजर आई है। नोट करने वाली बात यह है कि एक केन्ज का खुद का कहना है, नोट करने वाली बात यह है, केन्ज हमें बताते हैं कि एक देश में डिमांड पर कोई नियंत्रण नहीं होता। डिमांड करते हैं देश के रेजिडेंट। जी हाँ, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, डिस्पोजेबल इनकम के हिसाब से देश में डिमांड करते हैं, लेकिन उस देश की सप्लाई के अंदर जी हाँ कम या ज्यादा होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। जब भी हमें डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ाना है तो इकोनॉमी के अंदर इनफ कैपेसिटी है, सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। अगर हमने डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई को कम करना है तो इकोनॉमी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सहनशीलता है कि सप्लाई को कम किया जा सकता है। केन्जियन के अनुसार जी हाँ, केन्जियन थ्योरी में प्रोफेसर केन्स के अनुसार ये कहना है कि एग्रीगेट सप्लाई हर हाल में परफेक्टली इलास्टिक है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसे कम भी किया जा सकता है। जो कुछ भी हमें करना है, चाहे इसे बढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी हमें कम करना है, इसे वो एक एट द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पर होता है, जिसे हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। तीसरी बात जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हुई थी तो इनकम भी बढ़ी थी, अगर ये 0 थी तो ये 0 थी, अगर ये बढ़ती है तो ये बढ़ती चली जाती है बेटा। और अगर उल्टा करके देखना शुरू करें, अगर ये घटती है 120 से 90 की तरफ आती है, घटती है तो ये भी घटती चली जाती है। वही है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट के बराबर है। आउटपुट जनरेट करता है इनकम को, आउटपुट इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज होगी, आउटपुट गिरेगा, इनकम गिरेगी। इसको हम एक एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम द्वारा भी, स्केड्यूल का एक डायग्राम बनाते हैं, उससे भी देख सकते हैं किस तरह का इसका रिस्पॉन्स आता है। ये OX एक्सिस है जहां पर हमने इनकम को ले लिया, ये OY एक्सिस है जहां पे एग्रीगेट सप्लाई को ले लिया। क्योंकि दोनों में सेम फिगर है इसलिए मैंने 20-20 के गैप पर ले लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120 OX एक्सिस, 20, 40, 60, 80, 100, 120 OY एक्सिस।
अब मैंने मिलाया, 0 पे 0 था, यहां से स्टार्ट हो गया बेटा, 20 से 20, 40 से 40, 60 से 60, 80 से 80, 100 से 100, 120 से 120। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें मिलाकर बना दिया, जो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है। जी हाँ, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन आई है। और इसको अगर मैं मापता हूं तो ये 45 डिग्री का एक एंगल जो है वो क्रिएट करती है। ये हमें बताती है कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई हुई उतनी ही इनकम जनरेट हुई। 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60। तो इस तरह से जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आई है वो हमारी इनकम के बराबर है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट है, आउटपुट बिकने के बाद इनकम है। तो इस तरह से आपके सामने पूरा बिहेवियर आ चुका है एग्रीगेट सप्लाई का। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन कंसल्ट वाया फोन।